नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डिजिटल। आज सुबह-सुबह जो है एक बेहद दुखद खबर आई। सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं रहे। सिनेमा को जिसने थोड़ा बहुत भी देखा है, फ़िल्मों को जो थोड़ा बहुत भी फ़िल्मों में थोड़ा-सा भी दिलचस्पी रखता है, वो सतीश कौशिक को ज़रूर जानता होगा। तो आज सुबह ज़ाहिर-सी बात है मेरी सुबह की शुरुआत भी इसी दुखद खबर के साथ हुई कि अनुपम खेर ने ट्वीट किया है सतीश कौशिक नहीं रहे। सतीश कौशिक से अगर मैं बतौर पर्सनल कहूँ तो उनको मैंने इंटरव्यू किया है। बेहद हँसमुख, बेहतरीन, शानदार इंसान और सतीश कौशिक किसी भी मायने से ऐसे लगते नहीं थे कि जैसे आप किसी बहुत बड़े निर्देशक से, फ़िल्म मेकर से, एक्टर से बात कर रहे हैं, पप्पू पेजर से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सतीश कौशिक जो है आप रिलेट कर पाएँगे। सतीश कौशिक की वो स्माइल तो सुबह से ही मेरी आँखों के सामने जो है उनका वो हँसता हुआ चेहरा अभी भी मेरी आँखों के सामने आप रिलेट कर पाएँगे। आप यकीन मानिए कि घर में जैसा कोई बड़ा भाई होता है, घर में कोई जैसे पिता होते हैं, वॉक करते-करते कोई आपको जानने वाले अंकल मिल जाते हैं या आपके घर में कोई आपका कोई कज़न होता है या आपके कोई चाचा होते हैं, मतलब कि जो आपका क्लोज़ सर्कल होता है, कुछ उस तरीके का चेहरा सतीश कौशिक थे। और अब अनुपम खेर के बहुत करीबी थे। अनुपम खेर, अनिल कपूर और सतीश कौशिक की दोस्ती जो है बहुत ज़्यादा, इस बारे में मैंने उनसे सवाल भी पूछा था जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, बहुत पुरानी बात है। हमारा दिल आपके पास एक फ़िल्म आ रही थी, उस वक़्त किया था वो इंटरव्यू। और आज उनके कुछ मुझे लगा कि उनको श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके कुछ किस्सों को याद किया जाए, कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को, कुछ ऐसे अनसुने किस्सों को याद किया जाए, जिसे शायद आप लोग जो है नहीं जानते होंगे। आपने पढ़ा होगा उनकी फ़िल्मों के बारे में, लेकिन हो सकता है कि उन किस्सों को नहीं जानते होंगे। अनुपम जी के लिए ज़ाहिर-सी बात है, ये बेहद पर्सनल लॉस है। बॉलीवुड के तमाम लोगों के लिए पर्सनल लॉस है। अनिल कपूर इस वक़्त भारत में नहीं हैं। जब उन्हें ये खबर मिली तो तमाम उनके भी करीबी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुःख हुआ है, क्योंकि अनिल कपूर के बेहद साथी, जिसे क्या कहते हैं, बेहद क्लोज़ फ्रेंड सतीश कौशिक थे। और नीना गुप्ता भी जो है, हम ये कहते हैं कि एक तरीके का एक वो सर्कल हुआ करता था जिसमें अनिल कपूर, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, और ये जहाँ बैठे होते थे खूब हँसते थे, खूब मज़ा करते थे। एक अनसुना किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। हालाँकि पहली बॉलीवुड की, ये तो आप जानते ही होंगे कि बॉलीवुड की सबसे महँगी, उस वक़्त हम भी छोटे हुआ करते थे तो हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कि 9 करोड़ शायद उस फ़िल्म का बजट था। सबसे महँगी फ़िल्म थी तू रूप की रानी चोरों का राजा। उसका निर्देशक इन्हें मिला और 8-9 साल के स्ट्रगल के बाद मिला था। वो फ़िल्म नहीं चल पाई थी। वो एक अलग कहानी, एक अलग किस्सा है। मैं आपसे जो किस्सा इससे शेयर कर रहा हूँ, ये नीना जी ने शेयर किया था। हालाँकि नीना जी की जो ऑटोबायोग्राफ़ी है, ये उसमें भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस किस्से को सुन कर के आप हँसेंगे भी, सतीश जी को समझेंगे भी बेहतर, और साथ ही साथ हो सकता है आपकी आँखें भी नम हो जाएँ। तो किस्सा दरअसल यूँ है कि प्रेग्नेंट नीना गुप्ता से शादी करना चाहते थे सतीश कौशिक। जिस वक़्त नीना गुप्ता प्रेग्नेंट थी, सिंगल मदर बनी नीना गुप्ता। हम सब जानते हैं विवियन रिचर्ड्स जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में थी। फिर उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट थी तो नीना गुप्ता के क्योंकि बेहद करीबी दोस्त थे, नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में ये लिखा है कि सतीश कौशिक उनके पास आए और सतीश कौशिक ने उनको प्रपोज़ किया। सतीश कौशिक ने उनको कहा कि नीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, अकेले कहाँ बच्चे को जो है जन्म दोगी, और अकेले बच्चे को जन्म दोगी तो फिर उसके बाद लोग ये जो सोसाइटी है उसमें सवाल बहुत उठाते हैं, बदनामी बहुत हो जाएगी। तो अब क्योंकि बच्चा, अब वो जानते थे उस रिलेशन के बारे में, तो सतीश जी ने कहा कि नीना लिखती हैं, सतीश जी ने कहा कि क्योंकि बच्चा सांवला होगा, किसी को शक भी नहीं होगा, सबको ये कह देना कि नहीं सतीश का बच्चा है, सतीश का बच्चा है। हालाँकि खुद सतीश कौशिक जो है वो शादीशुदा थे। तो अब सवाल ये कि सतीश कौशिक की पत्नी को पता था, सतीश कौशिक की पत्नी भी नीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने कहा कि वो सब समझ जाएगी, उन्हें मालूम है कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती कैसी है। मतलब इस तरीके के, आप ये अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि दोस्त थे बहुत अच्छे से। तो नीना याद करते हुए ऐसे लिखती हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी वार्मथ रही होगी कि एक दोस्त आता है एक अपनी दोस्त के पास कि मैं तेरे से शादी कर लेता हूँ, कोई सवाल नहीं उठेगा, और कुछ होगा तो आप कह देना कि नहीं सतीश का बच्चा है, और घर में जो मेरी पत्नी, मैं उसको मना लेता हूँ, उसमें भी दरार नहीं आएगी क्योंकि वो भी हमारी अच्छी दोस्त है।
इस तरह के इंसान थे सतीश कौशिक। ये किस्सा शायद आपने ना सुना हो। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे किस्से हैं। कभी आप अनुपम खेर से मिलिए। बहुत बार मेरी मुलाकात अनुपम खेर से जब भी हुई, ऑन पर्सनल नोट, नॉट ऑन द इंटरव्यू फ्रंट, जब भी मुलाकात हुई है, कश्मीर फाइल्स के दौरान उनसे कई बार मुलाकात हुई। उससे पहले भी सतीश जी का बस नाम ले लीजिए, बहुत किस्से सुनाया करते थे। तो मेरे ख्याल से सतीश जी हमारे लिए क्या सबक छोड़ करके गए हैं, वो यही छोड़ करके गए हैं कि अब कुछ भी है, एक अच्छा इंसान होना, एक ईमानदार इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऊंच बहुत नीच ज़िंदगी में आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स जिसे कहते हैं, ज़िंदगी में आते रहते हैं। लेकिन परिवार के साथ बने रहना, दोस्तों के साथ बने रहना वो बहुत ज़रूरी है। वो कोई कैसे सीखे? सतीश जी से सीखे। हमेशा हंसते रहना, हमेशा हर परिस्थिति को हंसते हंसते पास ऑन कर देना, ये कोई सतीश कौशिक से सीखे। लगता है यही कि पप्पू पेजर हमेशा मुस्कुराता है, इतने ज़्यादा वो थे, हमेशा हंसी करते थे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका जब शादी हुई थी, उनका बेटे का देहांत हो गया था, उसके बाद से वो हमेशा डिप्रेशन में भी रहते थे। लेकिन उन्होंने उसको ओवरकम किया, हमेशा हंसते रहते थे। उनके 10 साल की बेटी है, अभी सरोगेसी से जो है उनकी बेटी का जन्म हुआ था। सतीश कौशिक 57 साल की उम्र में पिता बने थे। बहुत ज़्यादा खुश थे सतीश। तो हम ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि वो अच्छी जगह गए हैं, सेफ जगह गए हैं, बेहतर जगह गए हैं। और सतीश जी, आप हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ करके गए हैं और आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आप हमेशा जो है याद किए जाएंगे। सतीश कौशिक, नमन।